गरियाबंद के देवभोग नगर पंचायत के सीएमओ केबिन में इंजीनियर श्याम सुंदर पटनायक एवं उनके साथियों ने वहां के लेखपाल संदीप चंद्राकर के साथ मारपीट कर दिया। सोशल मीडिया पर जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। घटना 7 मई शाम 5 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि इंजीनियर और उनके साथी लेखपाल के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। उधर घटना के बाद दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दर्ज कराया है। घटना के दिन ही स्थानीय पुलिस ने दोनों पक्षों को शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। सीएमओ दुष्यंत कुमार साहू भी घटना को लेकर अपने बयान में लेखपाल के साथ मारपीट को अनुचित बताया। मैं संदीप चंद्राकर सहायक व्यक्ति नगर पंचायत देवभोग में प्रभारी लेखापाल के पद पर पदस्थ हूँ। दिनांक 7/5/2026 को सुशासन तिहार हमारे यहाँ आयोजित हो रहा था, जिसके पश्चात दोपहर 12 बजे मैं अपने कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय कार्य को कर रहा था। समय 5 बजे के आसपास सीएमओ साहब ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया, जिसके बाद मैं उनके कक्ष में जाकर बैठा। कार्यालय के उप अभियंता जो उसी समय रायपुर से आए, अपने 3 अन्य साथियों के साथ मेरे साथ बहुत मारपीट किया गया सीएमओ कक्ष में ही, जिसके पश्चात मेरे द्वारा देवभोग थाना में प्रकरण दर्ज किया गया। मारपीट मेरे साथ हुआ, मुझे सर में चोटें आई, मेरा होंठ फट गया है, खून निकल रहा था, डॉक्टरी मुलायजा हुआ है। इसके पश्चात थाना देवभोग में प्रकरण दर्ज करने के पश्चात प्रकरण दर्ज करने में मुझे बहुत समस्या हुई और जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया था उनको जमानती धारा में, जबकि कार्यालयीन कार्य को बाधित करते हुए मुझे मारपीट किया गया। शाम के 5 बजे मेरे साथ मारपीट हुआ और अपराधियों को, उप अभियंता और उनके साथ आए 3 अपराधियों को मामूली धाराओं के साथ उनको मुचलका के साथ जमानत दे दिया गया। मुझे एफआईआर लिखने में 4 घंटे का समय लगा, उनको छोड़ने में 5 घंटे लगे। ये कहाँ का नहीं? मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ नहीं। मैं चाहता हूँ उप अभियंता आर श्याम सुंदर पटनायक और उनके साथ आए जो उनके साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ मारपीट किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनको सजा दिया जाए, नॉन अवेलेबल धारा उनके ऊपर लगाया जाए, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। मैं बस यही चाहता हूँ। तो इधर कर्मचारी यूनियन लेखपाल के पक्ष में थाने पहुंचकर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता ललित साहू ने कार्रवाई न होने की स्थिति पर धरने की चेतावनी दी है। किस मांग को लेकर आए हैं? तो क्या मांग है? हमारे नगरीय निकाय के कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष संदीप चंद्राकर जी के द्वारा देवभोग का इंजीनियर पटनायक और उससे असामाजिक तत्वों के द्वारा 7 तारीख के समय 5 बजे मारपीट की घटना घटित हुई है। इसके संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई काफ़ी धीमी गति से हो रही है। उसी के संबंध में पूरे प्रदेश भर के पदाधिकारी आज टीआई महोदय से मुलाकात करने आए हैं और एसपी से भी मुलाकात करेंगे हम लोग जाकर। क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये है कि जो धाराएं लगी है वो काफ़ी कम धाराएं हैं, प्रभावशील कम है, जबकि अपराध काफ़ी गंभीर है, प्राणघातक हथियार है, जान भी जा सकता था। दूसरी चीज़ ये कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि सप्ताह भर के भीतर अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी यहाँ के थाना का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। क्या नाम लिखते? मैं ललित साहू। जहां इंजीनियर का आरोप है 1 तारीख को जमा होने वाला वेतन 7 मई तक नहीं मिला, वहीं लेखपाल ने जनगणना, सुशासन तिहार और अन्य कामकाज में व्यस्तता को विलंब का कारण बताया, जिस पर बाताबाती इतनी बढ़ गई कि इंजीनियर और उसके साथी लेखपाल पर मारपीट में उतारू हो गए। नगर पंचायत में लेखपाल के साथ हुए मारपीट को लेकर अध्यक्ष राजेश तिवारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कार्रवाई की मांग की है। वो वीडियो क्या था और कैसे ये स्थिति निर्मित हुई? सर एक्चुअली आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं एविडेंस के तौर पे, उसमें एक्चुअली मैं मारते हुए कहाँ दिख रहा हूँ?
मैं तो मार नहीं रहा हूँ। मेरे साथ मेरे भाई आए हुए थे, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके कुछ दोस्त आए हुए हैं। मैं जाकर के सीएमओ साहब के कैबिन में बैठ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मेरा सैलरी हर बार से हो गया है, लेट कर रहे हैं, सभी का लेट हो रहा है, क्यों कर रहे हैं सर, डाल दीजिए। इतने में वो अकाउंटेंट को बोले कि मैं बुलाता हूँ करके, उनको बुलाए हैं। और पता नहीं अकाउंटेंट साहब इतना गुस्से में क्यों थे, वो आते ही कमरे में गाली गलौज करते हुए घुसे। तू कौन है, मेरे पास जब टाइम होगा तब मैं बनाऊंगा, तू होता कौन है मुझे पूछने वाला करके माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगी। जैसे मेरा भाई, मेरा सगा भाई साथ में बैठा हुआ है, वो भी हर्ट होगा, उसको भी चोट लगी, जिसके कारण उनको संभाला नहीं गया अपने आप को, वो गुस्सा आ गए और हाथ उठा दिया। अब इसके बाद जिनका जो हमारे साथ जो सरदार जी थे, उनकी भी पगड़ी वो खोलने लग गए, उनकी पगड़ी को पूरा अस्त व्यस्त कर दिए, बाल खींच करके। ये कहाँ तक का भी सही है सर? तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर कि इस पे नियमतानुसार कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो। थैंक यू। देखिए, देवभोग जैसे शांत जगह में देवभोग नगर पंचायत जिस टाइप का घटना हमारे नगर पंचायत में घटे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देवभोग जैसे शांत जगह को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। मुझे इस टाइप के कर्मचारियों की जरूरत भी नहीं है नगर पंचायत देवभोग में, चाहता भी नहीं। मैं उच्च अधिकारी को एवं शासन प्रशासन से यही मांग करूँगा कि इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा नगर पंचायत का संचालन किया जा सके। सर, देवभोग नगर पंचायत में मारपीट होने की बात आ रही है और पीड़ित एक पक्ष है, उसका कहना है कि 3-4 लोग बाहर से आकर के मारपीट किए हैं और उनमें वो धाराएं नहीं लग पाई है जो लगनी चाहिए। घटना क्या हुई, बतला देंगे सर? नगर पंचायत देवभोग के 2 कर्मचारी हैं, एक इंजीनियर हैं श्याम सुंदर पटनायक और एक लेखापाल हैं संजीव चंद्राकर। इन दोनों के मध्य कार्यालय में विवाद हुआ और मारपीट की घटना हुई। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत किया है और दोनों पक्षों की शिकायत पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जहाँ तक आरोप लगाने की बात है कि धाराएं सही नहीं लगाई हैं, जो उनके ही एफआईआर में जो कंटेंट है उस कंटेंट में जो सुसंगत धाराएं आकर्षित होती हैं उन धाराओं पर कायमी हुई है। विवेचना में अगर कुछ और अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर धाराएं और लगाई जा सकती हैं। सर, एक बात यह है कि सीसीटीवी जो फुटेज जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उसमें कहीं भी दूसरे पक्ष के द्वारा मारपीट करते नजर नहीं आ रहा है, एक ही पक्ष के साथ मारपीट होते दिख रहा है। घटना के तुरंत बाद एफआईआर होने के बाद में स्वयं थाना प्रभारी वहां मौके पे गए थे और उस समय सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई थी, तो वहां के कर्मचारियों ने सीसीटीवी बंद होने की बात कही थी उस समय। तत्समय सीसीटीवी फुटेज वो एविडेंस है तो वो तो सबसे पहले पुलिस को देना चाहिए, पर उन्होंने पुलिस को न देते हुए फिर ये सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल की गई हैं। तो हम इस बिंदु पे भी जांच करेंगे और इसके लिए भी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। गरेबन से जयविलास शर्मा की रिपोर्ट पर देखते रहिए CG विजन TV।